नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच भारतीय इतिहास का विषय रखेंगे। आओ समझते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं आधुनिक, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य भारत। और हम लोग मध्य भारत से शुरुआत करेंगे, मध्य भारत से आधुनिक भारत और आधुनिक भारत से प्राचीन भारत की ओर हम लोग चलेंगे। प्राचीन भारत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम प्राचीन भारत में, मध्य भारत में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे: इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम की वजह से हम लोग शुरुआत करेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, मोहम्मद पैगंबर साहब। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, वास्तविक संस्थापक। इस्लाम धर्म के वास्तविक संस्थापक। इनके जन्म के विषय में भी थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म मक्का शहर में मक्का 570 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ था वह कुरैश खानदान में हुआ था। अब्दुल्लाह तथा माता और माता इनकी आमीना। मोहम्मद पैगंबर साहब ने 25 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की विधवा
खदीजा से विवाह किया। मोहम्मद पैगंबर साहब 40 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप सब जानते ही होंगे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति को इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को इस्लाम धर्म में नबुवत कहा गया है। और इन्हें यह ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था यह भी आप लोग बताएं। इन्हें यह गारे हारा नामक स्थान जो कि सऊदी अरब में, वर्तमान सऊदी अरब में पड़ता है। गारे हारा नामक स्थान पर हुई, जो वर्तमान में सऊदी अरब के अंतर्गत आता है। इसके बाद लिखेंगे 622 ईस्वी में पैगंबर साहब मक्का से मदीना चले गए। छह सौ 22 ईस्वी में जो मक्का से मदीना चले गए, इसके पश्चात एक नोट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे 622 ईसा पूर्व को इस्लाम का प्रथम वर्ष, जिसे हम हिजरी संवत कहते हैं, हिजरी संवत खलीफा उमर द्वारा घोषित किया गया। मोहम्मद पैगंबर साहब को 4 उत्तराधिकारी थे, जिनमें से एक खलीफा उमर भी थे, और खलीफा उमर ने ही 622 ईसा पूर्व को इस्लाम का प्रथम वर्ष घोषित किया था। इसके बाद लिखेंगे 63 वर्ष की आयु में पैगंबर साहब का निधन मदीना में हो गया था।
नोट पॉइंट मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ थे जिन्हें आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा। तो ये आप लोग इसमें इसके बाद मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने 4 उत्तराधिकारी घोषित किए थे। उन्हें हम लिखते हैं नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं उस्मान, और नंबर 4 पे आते हैं अली, अली जो थे इनका विवाह मोहम्मद पैगंबर साहब की पुत्री फातिमा के साथ हुआ। फातिमा पुत्री पैगंबर साहब। इन्हीं के 2 पुत्र थे हसन और हुसैन। अली और फातिमा के ही पुत्रों जो अली हसन और हुसैन थे उनकी हत्या करबला के युद्ध में यहूदियों के द्वारा की गई थी। हसन और हुसैन की हत्या करबला के युद्ध में। ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि हसन और हुसैन की हत्या करबला के युद्ध में की गई थी। और इसके बारे में कुछ आगे के नोट पॉइंट देखते हैं। बहुत छोटे छोटे नोट पॉइंट हैं कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ आप सभी लोगों को पता है कि कुरान है, जिसके 30 अध्याय हैं। और इस्लाम धर्म में फरिश्ता, जैसे अपने लोगों में कहते हैं भगवान का भेजा हुआ दूत, देवदूत, तो वैसे ही इस्लाम धर्म में फरिश्ता आ गया है जिसे जिब्रील कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट देखेंगे अभी हम लोग। छोटे से नोट पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, आप सभी लोगों को पता है इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान, जिसमें 30 अध्याय हैं। और फरिश्ता जो होता है उसे क्या कहा गया है? इस्लाम में फरिश्ता को जिब्रील, का बहुत छोटे नोट पॉइंट है, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये हम सभी लोग लिख लेते हैं। और मोहम्मद पैगंबर साहब तथा उनके अनुयायी जो लोग थे उनकी बातों को हदीस कहा गया।
नंबर 7 तथा उनके अनुयायी के वचनों को हदीस कहते हैं। और इसके बाद यहीं पे मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम के उदय के बारे में जो बातें थी, तो उनके संस्थापक की जो भी बातें थी वो कंप्लीट होती हैं। और इसी के साथ हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अरब में मुस्लिम शासन या मुस्लिम वंश। अरब में मुस्लिम वंश, तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 राशिदुल वंश, राशिदुल अल-खिलत वंश, राशिदुल खलीफत वंश। साथ में इसका टाइम पीरियड भी लिखते जाएंगे। इसका जो टाइम पीरियड था वो 632 से 631 तक, 632 से 661 ईस्वी तक था। इसके बाद नंबर 2 क्या था, उमैयद वंश, उमैयद वंश। इसका भी टाइम पीरियड लेंगे 661 से 750 ईस्वी तक। चार वंशों का शासन था अरब में, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब्बासिद वंश, अब्बासिद वंश, और नंबर 4 पे और अंतिम जो वंश था उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत। ठीक है, उस्मानिया सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इनका भी हम टाइम पीरियड लेंगे 750 ईस्वी से स्टार्ट होता है ये वंश, और 1299 कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इस वंश का आप शासन देखिए कितने वर्षों तक था। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत जो थी वो 1292 से 1922 ये रहा हमारा अपना शासन। यही अरब में 4 वंश थे जिन्होंने अपना शासन किया था। इसके पश्चात ये पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे का देखते हैं हम क्या है। नया नोट पॉइंट जो है वो देखेंगे।